हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक बहुत मुख्य टॉपिक द्विघात बहुपद तथा द्विघात समीकरण को प्रारंभ कर रहे हैं। यह टॉपिक कक्षा 10 टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं, जीआईसी और डीएसएसबी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। ये इस टॉपिक का पहला वीडियो है। चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का व्यंजक द्विघात बहुपद कहलाता है। यहां पर ए, बी और सी अचर हैं एवं एक्स चर राशि है। ए नॉट इक्वल टू 0 भी यहां पर रहेगा। ए का मान इसमें कभी शून्य नहीं होगा। बी और सी शून्य हो सकते हैं। अगला इसमें लेते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ। किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचना इसमें आपको सिखाया जाएगा। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। माना कोई द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 है। इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए जो बहुपद दिया है उसको y लिख लेंगे। y x² प्लस 2x प्लस 3। अब एक टेबल तैयार करेंगे, एक सारणी, जिसमें x की वैल्यू हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। y का मान इस बहुपद से निकाला जाएगा। तब मान लीजिए x आप रखते हैं -3, तब y का मान बनेगा -3² अर्थात 9 हो गया, और -6 प्लस 3 निकाल लेते हैं वैल्यू। -3 रखने पर y आता है -3² प्लस 2 गुणा -3 प्लस 3
y इक्वल टू 9 माइनस 6 प्लस 3, 9 माइनस 6 प्लस 3 रहा 6, x इक्वल टू -3 पर y इक्वल टू मिलता है 6। अर्थात इस ग्राफ पर पहला पॉइंट रहा -3,6। इसी तरह से x की दूसरी वैल्यू लगाई हमने, x इक्वल टू -2 रखने पर, तब रहा y इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, y इक्वल टू 4 -4 प्लस 3, y इक्वल टू 3। x इक्वल टू -2 लगाने पर y का वैल्यू बनता है 3। अगले पॉइंट निकालते हैं। x इक्वल टू -1 रखने पर y इक्वल टू बनता है -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3, y इक्वल टू 1 -2 प्लस 3, 4 -2 इक्वल टू 2, -1 y इक्वल टू 2। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 रखने पर, तब रहता है y इक्वल टू, यहां लगाए जा रहे हैं वैल्यूज, 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 3, y इक्वल टू 3। अगला पॉइंट ग्राफ के ऊपर आता है, x इक्वल टू 0 लगाने पर y की वैल्यू 3। नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। x इक्वल टू 1 रखने पर, तब मिलता है y इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3, दैट मीन y इक्वल टू 6। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 6। अगला पॉइंट निकालते हैं, x इक्वल टू 2 रखने पर y इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, y इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 3, y इक्वल टू 11। नेक्स्ट पॉइंट आपको मिलता है x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 11। अभी और पॉइंट ज्ञात किए जा सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं से ग्राफ बनाएंगे जितने पॉइंट निकाल लिए गए हैं।
पहला पॉइंट रहा -3,6, दूसरा पॉइंट रहा -2,3, तीसरा पॉइंट रहा -1,2, नेक्स्ट पॉइंट रहा 0,3, नेक्स्ट पॉइंट रहा 1,6, नेक्स्ट पॉइंट रहा 2,11। ये पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर आएंगे सारे। तब अब इसको खींचते हैं अक्ष बनाकर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है ओ। पहला पॉइंट है -3,6, दैट मीन एक्स एक्सिस पर -3, चलते -3 एक्स एक्सिस पर 1 2 3, -3 वाई एक्सिस पर 6, 1 2 3 4 5 6। तब फर्स्ट पॉइंट ग्राफ का ये रहा -3,6। अगला पॉइंट है -2,3, एक्स एक्सिस पर -2, वाई एक्सिस पर 3, -2 वाई एक्सिस पर 3, -2,3। नेक्स्ट पॉइंट है -1,2, -1,2 एक्स एक्सिस पर -1, वाई एक्सिस पर 2, -1,2। ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ -1,2। नेक्स्ट पॉइंट है 0,3, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 3, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 3। ये रहा अगला पॉइंट ग्राफ का। नेक्स्ट पॉइंट है 1,6, एक्स एक्सिस पर 1, वाई एक्सिस पर 6। तो ये पॉइंट हो गया ये 1,6। ये पॉइंट था 0,3। अगला पॉइंट है 2,11, 2,11। ये एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर ऊपर जाकर कहीं 11 आएगा तो उसको ऐसे ही लगा लिया। ये मान लिया हमने 2,11। अब आपने ये पॉइंट लगा लिए अपने ग्राफ के। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है।
इन पॉइंट्स को सॉफ्ट हैंड से मिला दीजिए, तब इस तरह की संरचना हमारे पास तैयार होती है। यही है इस द्विघात बहुपद का ग्राफ। जो द्विघात बहुपद हमें दिया था x² प्लस 2x प्लस 3, ये उस द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और इसी तरह से आप किसी भी द्विघात बहुपद का ग्राफ अपने XY एक्सिस पर बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखा रहे हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ जिन बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काटता है, उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। इसी डेफिनेशन को दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं। चर राशि x के वह मान जहां द्विघात बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है, द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक हो सकते हैं।
किसी द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा 2 ही शून्यक आपको मिल सकते हैं, 2 से ज्यादा शून्यक प्राप्त नहीं होंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी भी द्विघात बहुपद के हर परिस्थिति में 2 ही शून्यक प्राप्त होंगे। उसका शून्यक 1 भी प्राप्त हो सकता है और कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर शून्यक आप निकालने का प्रयास करते हैं तब द्विघात बहुपद के मैक्सिमम शून्यक 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा शून्यक नहीं होंगे। अब ग्राफ से देखते हैं कि शून्यक होते क्या हैं। ग्राफिकल दृष्टि से देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक कहां आपको देखने मिलेंगे। माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। तो सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं। अभी ग्राफ बनाने का तरीका पीछे हमने डिस्कस किया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है वो इस तरह की शेप में प्राप्त होता है। एक प्रश्न यहां से ये बनता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो इसका आंसर रहेगा द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है, परवलय के आकार का रहता है ये द्विघात बहुपद का ग्राफ। ये ओरिजिन है। अब आप देखिए ये ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं को लिखते हैं। ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। बिंदु ए का जो एक्स निर्देशांक होगा, बिंदु ए का एक्स निर्देशांक हमने मान लिया कि बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स हैं α,0 और बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स हैं β,0। बिंदु ए के कोऑर्डिनेट्स α,0, बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स β,0। तब बिंदु ए पर एक शून्यक है और बिंदु बी पर एक शून्यक है। चूंकि ग्राफ एक्स एक्सिस को इन्हीं 2 बिंदुओं पर काटता है तो शून्यक रहे। पहला शून्यक जिन बिंदुओं पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटता है उन बिंदुओं के निर्देशांकों में पहला निर्देशांक बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो पहला शून्यक रहा x = α, अर्थात इस द्विघात बहुपद में x की जगह अल्फा जब लगाया जाएगा तब इसका वैल्यू 0 आएगा। शून्यक का अर्थ ये है। दूसरा शून्यक रहा, दूसरे पॉइंट को देखिए, दूसरा पॉइंट है बी। इस पॉइंट का एक्स निर्देशांक है बीटा, तब दूसरा शून्यक रहा x = बीटा।
इसका अर्थ यह है कि जब ये x इक्वल टू बीटा इस द्विघात बहुपद में रखा जाएगा तब इस द्विघात बहुपद का मान शून्य प्राप्त होगा। ये दोनों शून्यक का जिक्र हो गया। पहला शून्यक यहां हमें दिखा x इक्वल टू अल्फा, दूसरा शून्यक है x इक्वल टू बीटा। अगला पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तब अल्फा बीटा और ये जो द्विघात बहुपद के गुणांक हैं a, b और c, इनमें रिलेशन मिलता है। और रिलेशन क्या क्या है? तो पहला रिलेशन होता है, पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग इक्वल टू ये माइनस बी एक्स का गुणांक अपॉन ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला रिलेशन है शून्यक और गुणांकों के बीच। दूसरा रिलेशन होता है शून्यक और गुणांकों के बीच अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू सी अपॉन ए। सी है कांस्टेंट टर्म, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये दो रिलेशन आपको वेरीफाई कराने के लिए आ जाते हैं। दोनों रिलेशन हमने यहां बताए हैं। शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन ए। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद कल इससे आगे का डिस्कशन किया जाएगा।